in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। भारत की सेना भारत के मंत्रियों पर रोज अपनी गंदी बयानबाजी करने वाले चीन को भारतीय सेना प्रमुख के बयान से मिर्ची लग गई है। मिर्ची भी ऐसी कि पानी पिए ना बुझे। बेशर्म चीन ने कहा कि भारत ने घरेलू संघर्ष से ध्यान भटकाने के लिए चीन विरोधी बयानबाजी को तेज किया है। चीन ने दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और भारत में कोरोना की तीसरी लहर का भी जिक्र किया और कहा कि भारतीय सेना अध्यक्ष का बयान कोर कमांडर स्तर की बैठक में बनी सहमति के अनुरूप नहीं है। दरअसल चीन के तोता अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि नरवणे का बयान आयोजित चीन भारत कोर कमांडर स्तर की 4वें दौर की बैठक के दौरान दिए गए सकारात्मक संकेतों के अनुरूप नहीं है। भारत ने 3 महीने पहले 13वें दौर की बैठक के दौरान अनुचित और अवास्तविक मांगों पर जोर दिया था, लेकिन 14वें दौर की बैठक में माहौल अपेक्षाकृत अच्छा था। चीन के अखबार ने यह भी दावा किया कि जनरल नरवणे ने सीडीएस के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जनरल रावत के चीन विरोधी रुख को जारी रखा। लंबी अवधि के टकराव के बाद भारत ने महसूस किया है कि बल द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा की यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने का उसका प्रयास सफल नहीं हो सकता है। चलिए अब जानते हैं भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे का वो बयान जिससे चीन लाल पीला हो गया है। दरअसल सेना प्रमुख ने कहा था कि हमारा धैर्य हमारा आत्मविश्वास है, लेकिन किसी को भी इसे परखने की गलती नहीं करनी चाहिए। भारतीय थल सेना देश की सीमाओं पर यथास्थिति को एक पक्षीय तरीके से बदलने की किसी भी कोशिश का मुकाबला करने के लिए दृढ़ता से खड़ी है और भारत की शांति की कामना हमारी अंतर्निहित शक्ति से उपजी है। सेना प्रमुख ने कहा था कि उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों को लेकर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से बातचीत में प्रगति हुई है। हालांकि आपसी मनमुटाव के बाद आंशिक खतरा बना हुआ है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा था कि चीन और भारत सीमा पर तनाव को कम करने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तरों पर काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भारत के अधिकारी बेतुकी टिप्पणी करने से बचेंगे। दोनों देशों के बीच अक्टूबर में पिछली सैन्य वार्ता नाकाम रही थी। 13वें दौर की वार्ता कड़वाहट में खत्म होने के बाद दोनों ने कड़े बयान जारी किए थे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने बयान में कहा था कि भारत ने वार्ता के दौरान अनुचित और न पूरी की जा सकने वाली मांग की थी। भारत ने कहा था कि चीनी पक्ष सहमति के पक्ष में नहीं था और बातचीत की मेज पर कोई दूरदर्शी प्रस्ताव नहीं दे सका। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।